हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन क्या है। फर्स्ट देखते हैं हम डिस्टिलेशन क्या है। ठीक है, तो देखो डिस्टिलेशन क्या होगा। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड। क्या है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे लिक्विड टू हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं एंड वेपर को कूल करके हम उसको फिर लिक्विड में पाते हैं, लिक्विड बैग में पाते हैं, लिक्विड पाते हैं। ओके, तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर। एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, एंड वेपर को कूलिंग करके फिर से हम लिक्विड में बैग पाते हैं। ओके, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड completely by the process of distillation। देखो, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर मिलकर है, मिक्सचर है, उधर से हम कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ये डिस्टिलेशन प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद देखो, प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर इज मेड फ्रॉम टैप वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर हम पा सकते हैं, ओके, क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ से? टैप वाटर से, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस में ही। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर इन मैनी कंट्रीज। देखो, ऐसे बहुत सारा कंट्रीज है जहाँ पर यह डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करके ड्रिंकिंग वाटर पा सकते हैं, पा रहे हैं। कहाँ से? सी वाटर से। ए कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड कैन नॉट बी डन बाय सिंपल डिस्टिलेशन। देखो, जो कंप्लीटली हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं दो ठो मिक्सेबल लिक्विड को जो कि एक साथ मिलकर है, ये सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में। For the complete separation of two or more miscible liquid, the process of fractional distillation is used। देखो, जो हम दो ठो मिक्सेबल लिक्विड मिलकर है वो वाला को हम completely सेपरेट नहीं कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में। कंप्लीट सेपरेट करने के लिए हमको एक अलग वाला प्रोसेस को यूज करना पड़ता है जो कि है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये ओनली एलिजिबल फॉर मिक्सेबल लिक्विड। ठीक है, तो देखो कैसे करके हम कहते हैं। फर्स्ट देखते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स। दो या दो से ज़्यादा लिक्विड मिलकर है तो उसको हम कौन सा प्रोसेस में अलग कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फर्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। सेकंड में है बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। सेकंड है सेपरेटिंग फनल यूज करके। ठीक है, तो देखो, दोज लिक्विड व्हिच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड फॉर्म ए सिंगल लेयर व्हेन पुट इन ए कंटेनर आर कॉल्ड मिक्सेबल लिक्विड्स। मिक्सेबल लिक्विड्स बोलने से क्या है, ये ऐसे वाला लिक्विड मिक्सचर है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ओके एक साथ मिल जाता है और एक सिंपल सिंगल लेयर फॉर्मेशन करता है। एक कंटेनर में जब रखते हैं वो वाला को हम मिक्सेबल लिक्विड बोलते हैं। जैसे अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्सेबल लिक्विड बिकॉज दे मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन। ये पूरा फुल ही मिल जाता है ऑल प्रोपोर्शन में एंड फॉर्म ए
सिंगल लेयर अनमिक्सिंग मिक्स होकर एक सिंगल लेयर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इससे ए मिक्सकेबल ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिक्सकेबल लिक्विड इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मिक्सकेबल लिक्विड जो रहता है मिक्सचर के फॉर्म में, वो वाले को हम अलग कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में। जैसे अल्कोहल एंड वाटर मिलकर है, वो वाले को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोज लिक्विड which do not mix with each other and form separate layers when put in a container are called immiscible liquid। क्या होगा देखो, जो लिक्विड सब कंप्लीटली नहीं मिल जाता है ओके एक दूसरे के ऊपर, एंड एक के ऊपर ये अलग एक लेयर फॉर्मेशन करता है। जब हम एक कंटेनर में दोनों को रखते हैं वो टाइम को, वो वाला लिक्विड्स को हम इममिस्किएबल लिक्विड्स बोलते हैं। जैसे मिस्किएबल का ऑपोजिट। ठीक है, जैसे ऑयल एंड वाटर। ओके, ऑयल एंड वाटर आर इममिस्किएबल लिक्विड्स बिकॉज दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर्स अनमिक्सिंग। उधर अलग एक सेपरेट लेयर फॉर्मेशन करते हैं, दोनों कम्प्लीटली नहीं मिल जाते हैं। ऑयल एंड वाटर, जैसे केरोसिन ऑयल होगा, वाटर होगा, ये सब कम्प्लीटली नहीं मिल जाता है, तो ये वाला को यूज अलग करने के लिए हमको सेपरेटिंग फनल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ए मिक्सचर ऑफ इमिस्किएबल लिक्विड इज सेपरेटेड बाय यूजिंग एंड अप्रोचेस कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल को यूज करके हम इमिस्किएबल लिक्विड सबको अलग अलग कर सकते हैं जब मिक्सचर फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे हम उसको यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिक्सकेबल लिक्विड लाइक अल्कोहल वाटर मिक्सचर एंड एसीटोन वाटर मिक्सचर इन द लैबोरेटरी। क्या है देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए दो ठो मिक्सकेबल लिक्विड सबको। जैसे अल्कोहल वाटर मिक्सचर, अल्कोहल एंड वाटर मिलकर है, वो दोनों को अलग अलग करना है, तो हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करना होगा, प्रोसेस को यूज करना है। फिर एसीटोन एंड वाटर मिलकर है मिक्सचर फॉर्म में, तो ये वाला को भी हम अलग अलग करना है, एसीटोन अलग और वाटर अलग। लैबोरेटरी में वो वाला सब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक में यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम into useful fraction such as petrol and diesel etc। देखो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक प्रोसेस को हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से। जैसे उधर से कौन कौन सा फ्रैक्शन में ये वाला क्रूड ऑयल पेट्रोलियम अवेलेबल होता है, पेट्रोल डीजल एटसेट्रा फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर इज यूज टू सेपरेट गैसेस ऑफ द एयर। हमको मालूम है एयर में बहुत सारा गैस प्रेजेंस है ओके, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करके हम एयर में कौन सा अमाउंट कितना एयर गैस प्रेजेंस है एयर में, वो वाला को फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। देखिए जी, देखो प्रोसेस है उधर हमारा एयर को हम कंप्रेस्ड करते हैं एंड कूल करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एयर को हम कंप्रेस करते हैं एंड कूल करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करके एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करके, तो उधर हमारा लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन लिक्विड एयर को हम थोड़ा सा ओनली वार्म करते हैं, गर्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। ठीक है, उधर से हमारा गैसेस सब अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हाइट में,
गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। उधर दिया है देखो बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट में, परसेंटेज ऑफ प्योर बाय वॉल्यूम होगा 20.9। जैसे आर्गन कितना बॉइलिंग पॉइंट में होगा -186 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम होगा परसेंटेज ऑफ प्योर बाय वॉल्यूम 0.9। ये हिसाब से नाइट्रोजन है -196 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, परसेंटेज ऑफ प्योर होगा बाय वॉल्यूम 78.1। ये हिसाब से हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग सब सब्सटेंस सबको चीज़ सबको। ठीक है, तो आज हम पढ़े सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन क्या है, कैसे करके हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ओके, और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड को हम 2 प्रोसेस में सेपरेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनेल। ठीक है, हो गया।